अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट करी हूँ और ये अभी हम जो है वो अपने लिए नाश्ता बना रहे थे। नाश्ते में फ़्रेंच टोस्ट है और साथ में चाय भी बना रहे हैं। तो बस ये हमारा नाश्ता है। और अरहम के लिए मैं न्यूटेला लगा रही हूँ फ़्रेंच टोस्ट पे, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। और वैसे मुझे न्यूटेला इतना पसंद नहीं है तो मैं अपने लिए नहीं लगा रही। आज जो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके बना रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने सबके कमेंट्स का जो है वो आंसर दे दिया और मुझे काफ़ी खुशी है इस बात का, क्योंकि जब भी मैं लास्ट टाइम व्लॉग बनाया करती थी तो बहुत सारे कमेंट्स होते थे और उनका आंसर जो है वो मुझे व्लॉग बनाने के बाद देना होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आज बिल्कुल टेंशन फ्री होके व्लॉग बना रही हूँ और काफ़ी मज़े मज़े के कमेंट्स आप लोग भेजते हैं। थैंक यू वेरी मच। उनको पढ़ के दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो खैर, मैंने लास्ट ब्लॉग में एक बात शेयर की थी, वो ये थी कि हमारा अपना बिज़नेस है और बाबा को सब कुछ खुद से ही मैनेज करना होता है। तो मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपनी स्कूल की फ़ीस जो है वो यूट्यूब की इनकम से दिया करें, काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको। वैसे मैं यूट्यूब की इनकम के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, ना ही मेरा कोई प्लान था। लेकिन जब ये कमेंट मुझे रिसीव हुआ तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सब लोग को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो गलत फ़हमी में हैं। तो मैं उनकी गलत फ़हमी जो है वो दूर करना चाहती हूँ। तो यूट्यूब की जो इनकम होती है वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स पे इतनी डिपेंड नहीं करती जितना कि एड्स और वॉच टाइम पे। वॉच टाइम का मतलब ये है कि लोगों ने आपकी वीडियो कितने टाइम के लिए वॉच की। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मिनट्स के लिए वॉच की तो उस टाइम फ्रेम में तो कोई भी ऐड नहीं आता। और आजकल आप लोगों ने शायद नोटिस भी किया होगा कि यूट्यूब ने एड्स भी बहुत रिड्यूस कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे शॉप्स जो हैं वो क्लोज़ हो चुके थे लॉकडाउन की वजह से। तो बस इस वजह से उनके पास जो है वो ज़्यादा एड्स नहीं आ रहे थे, तो यूट्यूब इनकम भी उन्होंने डिक्रीज़ कर दी। तो 70% तक यूट्यूब ने जो है वो सबकी इनकम रिड्यूस कर दी है इस सिचुएशन की वजह से। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे यूट्यूब की तरफ से एवरी मंथ कितना इनकम जो है वो रिसीव होता है। 20,000 to 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़। और 30,000 मुझे तब रिसीव हुए जब रमज़ान का महीना गुजरा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे रेसिपी शेयर किए थे और लोगों ने मेरी वीडियोस काफ़ी अरसे तक वॉच की और बस इनकम इस वजह से ज़्यादा आ गई। तो बस मैंने आप लोगों को सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन किया। और कभी कभार व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन इनकम इतनी ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि लोग आपकी वीडियो में कितना इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और कितनी देर तक आपकी वीडियो वॉच करते हैं। तो बस ज़्यादा देर के लिए अगर वॉच करें तो इनकम भी ज़्यादा ही आती है। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे यूट्यूब से इनकम आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अपना स्कूल का फ़ीस इससे नहीं पे कर सकती। टर्म का भी नहीं दे सकती, एक टर्म का। टर्म तो बहुत दूर की बात, मंथ का भी नहीं पे कर सकती। तो शुक्र है मुझे यूट्यूब से इनकम आती है। और एक और बात, जितने मेरे व्यूज़ हैं अगर किसी और के हों और अपना फेस भी दिखाते हैं अपने चैनल में, तो काफ़ी इनकम आती है उन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उनके व्लॉग्स में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, काफ़ी देर तक वॉच कर रहे होते हैं। तो बस यही रीज़न है। अगर मैं पैसों के लिए वीडियोस बना रही होती तो मैं अपना फेस ज़रूर शो करती, लेकिन मैं शो नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ये चैनल टाइम पास के लिए बनाया है और मैंने 2 साल पहले बनाया था। अभी दूसरा साल जो है वो पूरा होने वाला है अगस्त में। तो 3 मंथ्स वेकेशंस में मैंने ये चैनल बनाया और मैं काफ़ी बोर होती थी घर में, तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को जो है वो किसी चीज़ में बिज़ी रख सकूं ताकि मेरा टाइम जो है वो ईज़िली गुजर जाए। क्योंकि मेरी एज की कोई फ्रेंड भी नहीं थी मेरे पास, जितनी भी लड़कियां थी हमारे घर के पास तो वो सब छोटी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे जो है वो यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए ताकि मैं अपने आप को जो है वो बिज़ी रख सकूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर होती थी घर पे। तो खैर फिर मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया, लेकिन मुझे यूट्यूब पॉलिसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही मोनेटाइजेशन के बारे में, ना ही 4,000 वॉच टाइम जो पूरे करने होते हैं एक साल में और 1,000 सब्सक्राइबर्स। तो ये बात मुझे तब पता चली जब 5 महीने जो है वो गुजर चुके थे। तो उससे पहले मैं वीडियोस भी डालती थी और लाइव स्ट्रीमिंग भी करती थी, क्योंकि लोग भी लाइव आया करते थे और मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं भी लाइव आऊँ और बात करूँ सबसे। तो खैर मैं डेली किया करती थी और इससे मेरा वॉच टाइम और मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो डायरेक्टली इंक्रीज़ हुए। तो फिर मैंने अपना चैनल जो है वो मोनेटाइज होने के लिए दे दिया था और इस दौरान मेरा स्कूल भी ओपन हो चुका था, तो मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं किया करती थी। हालांकि मैं ग्रेड 9 में थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत कम वीडियो शेयर करती थी। और लाइव स्ट्रीमिंग जब मैं करती थी तो मेरी एक फ़्रेंड बन गई थी, बहुत अच्छी फ़्रेंड, जिन्होंने मुझे सब कुछ समझाया यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब की पॉलिसीज़ और सब कुछ, एक एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई।
जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ 1 वीक बाद तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मुझे था कि बस मोनेटाइजेशन ही है यूट्यूब की पॉलिसी और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, वो ये है कि जब आपके $10 पूरे हो जाएंगे तो आपको एक पिन कोड जो है वो रिसीव होगा। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जब मैंने ये चैनल बनाया था तो हम लोग दुबई में थे और मैंने वही का एड्रेस जो है वो एडसेंस अकाउंट में दे दिया था। लेकिन कुछ महीने बाद हम लोग अबू धाबी शिफ्ट हुए तो वो पिन जो है वो मेरे शायद पुराने वाले घर में रिसीव हुआ होगा और मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो यूट्यूब सिर्फ 3 चांसेस देता है और 1 चांस तो मैंने वेस्ट कर लिया था और 2 चांसेस मेरे पास रहते थे। तो मैंने अपना वही अबू धाबी का एड्रेस जो है वो वहीं पे लिख दिया। अब दूसरी बार भी मुझे पिन रिसीव नहीं हुआ, तीसरी बार भी मुझे पिन रिसीव नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। ये एडसेंस अकाउंट जो है वो किसी और पे बनाया था और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो बिज़नेस सिलेक्ट करें। हालांकि इंडिविजुअल करना चाहिए लेकिन मैंने बिज़नेस सिलेक्ट किया और इसकी वजह से मुझे पिन जो है वो अपने घर पे रिसीव नहीं हुआ। तो फिर 3 मंथ्स गुजर गए और यूट्यूब ने वो पार्ट जो है वो मुझे ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया था क्योंकि मुझे फिर भी पिन रिसीव नहीं हुआ। तो खैर मुझे अपनी फ़र्स्ट इनकम जो है वो बहुत लेट रिसीव हुई थी, तकरीबन 1 साल बाद। तो काफ़ी लेट मुझे रिसीव हुई क्योंकि मैंने इसमें बहुत गलतियाँ की थी। मैं बहुत छोटी थी और मैंने सब कुछ खुद से ही किया। मैंने इसमें बहुत सारी गलतियाँ की और अपनी गलतियों से ही मैंने सब कुछ सीखा। मैं वीडियो एडिटिंग भी खुद से ही करती थी और बैंक डिटेल्स मुझे एंटर करने नहीं आ रहे थे क्योंकि जब भी हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती थी तो हम बाबा को कहते थे और वही हमारे लिए जो है वो ऑर्डर प्लेस किया करते थे। लेकिन तब वो भी घर पे नहीं थे, वो किसी और कंट्री में थे और उनसे भी मैं हेल्प नहीं ले सकती थी। शायद मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा बोर कर दिया, जिनके चैनल्स नहीं हैं तो वो शायद बोर हुए होंगे और इसलिए मैंने एक बहुत ही फ़नी क्लिप जो है वो इस वीडियो के बाद ऐड की है। आप सब एंजॉय करें। और ये बातें मैं इसलिए भी शेयर नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसके बारे में जो है वो मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए। अभी हमने प्लम्बर को बुलाया क्योंकि बाथरूम में कोई काम है तो बस उनको हमने बुलाया। हाय प्लम्बर। प्लम्बर अंकल आप अंदर नहीं आ सकते, जूते उतारे। किधर है आपका बाथरूम? किधर है आपका बाथरूम? वो रहा। अच्छा ये रहा, ये इसमें काम चल रहा है। अच्छा इसमें काम चल रहा है। इसको तो पहले रखूं। इतना गंदा बाथरूम है आप लोगों का। क्या हो गया, आप सिर्फ काम करें। हाँ, अगर काम हो गया तो बाहर भी आ जाएं। खराबी क्या थी प्लम्बर भाई? क्या खराबी थी? क्या खराबी थी? टॉयलेट का पाइप फट गया। अच्छा ओके बस ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक कर दिया ना? ये ठीक कर दिया पूरा सेट। पूरा सेट? हाँ। ओके चलो मैं अपना सामान लेता हूँ। थैंक यू। ये ले आपके 50 मिनट। 50 से कम नहीं चलेगा। क्यों, इतना छोटा सा काम था। इतना 5 छोटा मिनट सा में हो क्या गया। फ्लश करेगा? ये ले 50 से- ये ले 50 से कम। 50 ले ले बस। ओके थैंक यू। मेरी जूते बाहर है ना आप? अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने एंजॉय किया इस वीडियो क्लिप को? मुझे तो बहुत मज़ा आया। अयान की बातों ने तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा हंसाया। तो खैर ये कल हम लोग गए थे कॉर्निश साइड में और ये कॉर्निश ब्रेक वाटर्स है और ये इन्होंने जो है वो रिसेंटली ओपन किया। तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो आए हुए थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। हालांकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन हमने एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। आज मैं आप लोग के साथ एक और बात भी शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि मैंने बीच में बहुत बार सोचा कि मुझे यूट्यूब को जो है वो छोड़ देना चाहिए और मैं आज से यूट्यूब नहीं बनाऊँगी। लेकिन फिर मुझे आप लोग का प्यार याद आ जाता है, मेरी वीडियोस को आप लोग इतना पसंद करते हैं, मुझे इतना लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग की वजह से है कि मैंने आज तक ये फ़ैसला नहीं किया, वरना मैं बहुत पहले का सोच रही थी कि मैं छोड़ दूँगी। लेकिन जो मेरे चाहने वाले हैं तो वो मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे आज तक हेट कमेंट्स जो हैं वो नहीं आते। थैंक यू वेरी मच। सब लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और ऐसा ना हो कि मुझे अपनी नज़र लग जाए आज।
तो जितनी मेरी यूट्यूब की इनकम है तो उससे ज़्यादा मुझे पापा जो है वो पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ खुशी इस बात की है कि मैं ये ख़ुद अर्न करती हूँ और इस एज में मैं अपनी मेहनत से ये इनकम जो है वो कमाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भैया, आप बैठ जाओ ना, कुछ भी नहीं है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ भी वो तो वहाँ पे है ना, बैठ जाओ। तो वहाँ पे बहुत कॉकरोचेस थे और मुझे कॉकरोचेस से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी शॉप, क्योंकि हमें अपने लिए जो है वो आइसक्रीम बाय करना है। तो अभी बस मैं अपने ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ और इससे पहले कुछ नाम है तो वो लूँगी। तो सबसे पहला नाम है कौसर फ्रॉम इंडिया, मलीन फ्रॉम इंडिया, शारिक अंजुम, शाजिया सिद्दीकी, समरीन, सफ़िया हाशमी, नूर मोहम्मद, सुमैया फ्रॉम अफ्रीका, किन्ज़ा, सुमेरा, काशिफ, उम्मे फ़ातिमा फ्रॉम सवात पाकिस्तान, मोहम्मद अब्दुल्ला, मुबशरा अफसर, मिसबाह अली अकबर, साइमा हारून, इरम ख़ान, मुदस्सिर कुरैशी, सादिया, नाजिया फ्रॉम इंडिया, सदफ़ शेख, सुहेल चौधरी, अब्दुल मुसव्विर की 12 जुलाई को बर्थडे है, 4th बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस। तरन्नुम की 90.3% आई है ग्रेड 10 में, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर वेल डिज़र्व्ड सक्सेस। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।